अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं वो आपको बताने लगे हैं और उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि वो क्या राय रखते हैं अपनी, और सियासी अदम इस्तेहकाम के जो मसाइल थे उन्हें लोग किस नज़र से देखते हैं, ये सारा कुछ दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इब्रार। इब्रार भाई, आप भूलते जा रहे हैं, इतनी स्पीड कैसे? इसलिए वो जज्बात। बात क्या करते हैं आप? मैं टेक्नीशियन वैसे इलेक्ट्रिक। तो पोता पोती कहाँ लेके घूम रहे हैं? वो अब बच्चे जवान हो गए ना। अच्छा, तो वो टाइम नहीं देते? नहीं, वो टाइम नहीं से मुझे टाइम देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। पर वैसे भी काम का आते तो कर लेते हैं। क्या हालात क्या हैं आपके? हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हालात है। काम में है ही कोई नहीं। ये जब से ये ब्रिज वगैरह बने हैं और इन ट्रेन के हवाले से, तो स्टेशन के एरिया में काम ही कोई नहीं हुआ। आप क्या कमाते हैं, कितना कमा लेते हैं? सर हवाई लग गई रोज़ी, ना लगा तो रोज़ा। तो रोज़ा कितनी दफ़ा रखना पड़ता है? इस तरह काम ख़राब है या नहीं? जो अल्लाह को मंजूर। अब ये हुकूमत ने जो बड़ा अहम कदम उठाया है दस्तरखान के हवाले से, तो बाद वहाँ यहाँ भी हमें रोटी खानी पड़ जाती है। इधर ही खा लेते हैं? इधर भी खा लेते हैं। छोटा गोश्त पकता है मॉर्निंग टाइम में, और इवनिंग में 4 बजे वो दाल भी आ जाती है, मसर भी आ जाते हैं, चने की दाल भी आ जाती है। आपके पान शान ठीक जा रहे हैं? वो तो सर आपकी दुआ शाम के हवाले से मुझे मिल जाते हैं। सही चल रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तंग तो नहीं ज़िंदगी की किसी मोड़ पे आप? है, लेकिन मुआशी हालात तो आपको पता ही कैसे हैं। मैं समझा कहने लगे मेरा माश का चल रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं डर गया, मैं क्या भाई क्या कह रहे हैं? ये ना हवाई रोटी है। हवाई रोटी का क्या होता है? लग गई तो दिहाड़ी, ना लगी तो बस फाका। ये निज़ाम, ये सिस्टम लोगों का। गवर्नमेंट ऐसा कोई पॉलिसी हमें दे जिसमें हम घर भी बना सके, बच्चों को ये मेडिकल भी अच्छा हो, तालीम भी अच्छी हो। अब गवर्नमेंट ने फ्री फीसें क्या है, लेकिन आए दिन पैसे मांगते हैं बच्चे। आए दिन बच्चे पैसे मांगते हैं, डोनेशन करें जी, फीस दें, लेकिन उसका नाम कोई और रख देते हैं। ये भी सख्ती है ना, ये भी परेशानी है। इसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए, कोई प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे डायरी पे होमवर्क लिखा जाए तो वहाँ लिख के देना कि इतने बच्चों को पैसे दें। आप शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी? नहीं सर, अरसा ही हो गया। कपड़े खरीदे हों? नहीं अभी नहीं। ये कैप, जो खान कैप आप पहन? पुरानी है, ये भी पुरानी है। जूते शूते खरीदने ये का भी मौका मिला? पुरानी है। कुछ खरीदारी? अभी हालात जा नहीं दे रहे। इजाज़त हालात नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। रोटी हवा बन चुका है इस वक्त, और जिस मुल्क में हवा बन जाए रोटी, वहाँ टैलेंट नहीं पनपता, वहाँ टैलेंट नहीं मिलता आपको। क्योंकि मेरी फिक्र रोटी रोटी रोटी। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि मैं मुआशी हालात से बिल्कुल तंग हूँ, घर की जिम्मेदारियों से परेशान हूँ। कोई ऐसा हुकूमत दे हमें, कोई ऐसा पैकेज दे, कोई ऐसा एक बनाया कोई प्रोग्राम दे, कोई टेबल ऐसा दे जिसमें मुआशी हालात सीधी हों। मैं बच्चों के आप जब सोते हैं गहरी नींद तो ख्वाब आते हैं? नहीं सर, अभी ख्वाब नहीं देखते? मुझे नहीं ख्वाब आते। आते ही नहीं? सारी ज़िंदगी को ख्वाब नहीं आया? नहीं आते। शादी से पहले आते थे, अब नहीं आते। शादी से पहले ख्वाब आते थे? हाँ जी बेगम साहब ने ख्वाब भी बंद करवा दिया आके? बिल्कुल बिल्कुल। सख्त बेगम थी? बीविया के ख्वाब आते थे, हूरों के ख्वाब आते थे, लेकिन शादी के बाद बिल्कुल स्टॉप। कोई ख्वाब नहीं? वो ब्लॉक बंद हो चुका है। बेगम साहब ने ख्वाबों वाला रोशनदान ही बंद कर दिया, फिर अब बस गुजारा हो अब गया। सिर्फ नींद ही आती है? अब नींद ही आती है, नींद ही आती है, खराटे आते हैं। बस। आपका क्या नाम है? ईमान फातिमा। आपका क्या नाम है? हाँ बोलते हैं, अयान कह रहा है। अयान कितना प्यारा बच्चा है। अच्छा, तो ईमान किस क्लास में आप? अरे वाह। तो दादा चॉकलेट खिलाते हैं? क्या खिलाते हैं आपको? सब कुछ। सब कुछ खिलाते हैं? दादा डांटते तो नहीं है? आप तो नहीं दादा को डांटते? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? दादाबू। ओए दादे की खैर हो। देखें, ये तो आपने दिल जीत लिया। वो इसलिए कि ये पोती मुझे की गवाही के बाद ये क्या बात है। ये मुझे सबसे प्यारे हैं। ये मेरी दौलत है, मेरा सासा है। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, इवन कि मैं हुकूमत की तख्त कुर्सी भी छोड़ सकता हूँ इनके लिए। ये मुझे इतने अजीज हैं, ये मेरी पूंजी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं स्टेशन पे? जी मैं इधर कोई काम के सिलसिले में आया था। ये इमरान साहब की पनाहगाह है जो उन्होंने बनाई थी हुकूमत ने। हाँ। इसके पीछे खड़ा हूँ, अभी इधर रहने के लिए आया हूँ। क्या हुआ? अभी कहते हैं कि अभी ज़रा टाइम बाकी है, शाम के टाइम। शाम में आना पड़ता है? पहले रहे कभी? जी पहले रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा। क्यों रहना पड़ता है आपको इधर, क्या वजह? इसलिए कि बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते जो कमरों के किराए हैं या बिस्तर के जो किराए हैं,
वो बहुत महंगे हैं। तो यहाँ खाना पीना भी मुफ्त है, रहायश भी मुफ्त है। इमरान साहब ने ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया गरीब आवाम के लिए। तो ये सारा आप कह रहे हैं कि, लेकिन आपके अपना ख़ानदान किधर है? मेरा ख़ानदान तो जी पीछे पिंडी में। पिंडी में सारा। तो आप उधर क्यों नहीं हैं? पिंडी में इस वक्त क्यों नहीं है? इधर क्या कर रहे हैं? क्या कोई काम है? इधर कोई काम के सिलसिले में आया था जी, किसी को मिलने के लिए। जहरी बात है भी ये है, काम तो नहीं कर सकता, किसी को मिलने के लिए आया था। तो हो गई मुलाकात जिनसे मिलना था? मुलाकात अभी करेंगे जी, आज आया हूँ। आज पहुँचे ही आ जाएँ? जी आज आया पहुँचा। आप मुलाकात कर, कितने बजे मुलाकात करेंगे? शाम में मिलेंगे? कल दिन को कहीं मिलेंगे उसको, अभी शाम को इधर ही रहेंगे। अभी जाना मुश्किल हो, आना जाना फिर वो भी इस टाइम। जिनको आपने मिलना है उनसे क्या जॉब का कोई प्रॉब्लम है या आर्मी में है? वो जॉब में है, आर्मी जॉब का मसला? में। अच्छा, तो मिल के फिर आप वापस चले जाएंगे? जी फिर इधर हॉस्पिटल में दिखाने आपने आपको चेक कराने आया असल तो। क्या मर्ज़ है? ये तकरीबन वीकनेस है जी, ज़्यादा कमज़ोरी है, खांसी है, ये बुखार वगैरह ये चीज़ें जान नहीं छोड़ रही हैं। पिंडी में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उधर आप नहीं गए? जी उधर नहीं गया क्योंकि महंगे हैं। उधर सिविल में तो बहुत महंगा है, सिविल से इलाज बंदा नहीं करा सकता, बहुत महंगा है। गरीब बंदे की तो रोटी एक टाइम की मुश्किल है जी, खाना एक रोटी, एक टाइम का रोटी के जो ना वो लाले पड़ जाते हैं गरीब बंदे के लिए। अभी वो क्या करे अभी। बच्चे आपके कितने हैं? बच्चे जी मेरे 2 बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं उनका भी। वो दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती। क्यों, काम क्यों नहीं करते? काम जी दिहाड़ी नहीं लगती, कभी लगती है कभी नहीं लगती, कच्चे काम है मजदूरी के। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। आपका। क्या हाल है हजरत साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤਨ ਵੇਖਿਆ। मैं भी आपको टीवी के अंदर से देख रहा होता हूँ। ਅੱਛਾ क्या हाल है आपके? ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। क्या आप अपना देखें, क्या करें, कमज़ोर हो गए पहले की निस्बत। आप हाँ। खाते पीते आप कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, क्या चक्कर है? बस इमरान खान की हुकूमत है। नहीं तो आप फेडरल में तो नहीं है ना इमरान साहब? नहीं वो कह रहे हैं कुछ ना खाओ, बस पैसे जमा करो। अब तो दूसरी गवर्नमेंट आ गई, अब तो 13 जमातों का इत्तेहाद है। जितनी वो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, रहना अल्लाह का नाम है। आप कहाँ से हैं बुनियादी तौर पे? किस अंदरून पार्टी गेट से। पार्टी से हैं? तो किस पार्टी को दिल के करीब समझते हैं अपने, या दिल किसके लिए धड़कता है आपका? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज, अच्छा, इन्होंने इतने काम किए हैं कोई माइकल लाल नहीं कर सकता। बहुत काम किए हैं। ये आपका अंडरपास है, ये पुल है, ये सब इन्होंने बनाए हैं। कोई काम नहीं किया इमरान खान ने, 4 साल रहा, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब अभी दिहाड़ी लगाते हैं 500-600 की। 4 मेरे बच्चे हैं, मकान किराए का है, कुछ भी नहीं। अभी मैं नशा नहीं करता कोई, ना सिगरेट, ना पान, ना चाय। ड्राइवर हो गया। चाय के बगैर ड्राइवर कैसे? मैं कहना कुछ भी नहीं, 40-45 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते, कोई नशा नहीं। आप ताज़ा दूध पीते होंगे, पहलवान है आप, दूध, दही, है ना? मिठाई, आप वो सदाई गोश्त, सदाई सुदाई पीते होंगे। गोश्त, मालक दिड़का, दाल खाए, दिड़का। फिर मैंने गोश्त खाना है। अच्छा, अगर आपने जिंदा रहना ना कुछ दिन, तो आप फ्राक से एक रखें अपनी। लेकिन ये ओवरवेट आप हो गए हैं। नहीं ओवर 60 साल उम्र हो गई, ओवर क्या? नहीं नहीं, फिर भी नहीं, नाना बन गए, दादा इमरान खान साहब अभी 72 साल के हैं, 70 प्लस हैं। उन्होंने शादियाँ 4 की हैं, तब इतनी उम्र हो गई उनकी। शादियों की वजह से उम्र क्या मतलब? बस वो इन्होंने यही एथलीट हैं, फिट हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, पैसे से 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं रोज। ऐसे इंसान के पास हो फिट हो जाता है। आप सुबह नमाज पढ़ें, ठीक है, वॉकिंग करें, आप भी फिट हो जाएंगे। ये कौन सा मसला है? फिटिंग का कोई मसला नहीं। अच्छा। हाँ, जब आपकी सोच हो बदल जाएगा काम। तो आप जितना कमाते हैं उसमें गुजारा फिर कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा, गुजारा कोई नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा। ये बिल्कुल झूठ बात है। अगर आप जितने भी पैसे लेके जा रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल बेबरकते हैं, बरकत कोई नहीं पैसे में कोई बरकत नहीं? ना, बिल्कुल। अच्छा, बरकत कोई नहीं। हाँ, बरकत कोई नहीं। बिल्कुल ये इसकी वजह तो महंगाई है ना? महंगाई है, गुर्बत है, बिल्कुल एंट है। ये तो जो निज़ाम चल रहा है ना, ये सब अल्लाह तवक्कल चल रहा है, अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। अगर आप कहें ना कोई आप चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, कोई और चला रहा है, कोई नहीं चला रहा, सिवाय अल्लाह की ज़ात से। इसमें कोई बेहतरी का इम्कान भी है, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं? देखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है,
ठीक है लेकिन आपकी 60 साल ज़िंदगी में तो कुछ नहीं बदला। ना, कुछ भी नहीं बना। हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं। वो शहबाज शरीफ ने अंदर जाके ना सारा सही किया था अंदरून शहर। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो बस ही है। अच्छा, तो क्या खाने में क्या पसंद है, बहुत फेवरेट आपका? खाने में पूड़ी हलवा, पावे, मछली, ये आप कीमा, कितने हफ्ते में कितने दिन पूरियां खाते हैं आप? वो जब मेरा दिल करे। कब दिल करता है? अब कब खाई थी लास्ट टाइम, कब खाई थी? परसों खाई थी। और वो अपना पाए पुए? पावे भी रोज़ खाते हैं, इधर होटल से, उधर बाटी से, शालामार चौक से, जिधर अच्छा सालन हो मोटरसाइकिल बंद। लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फिर 2 घंटे। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो गाड़ी में चलता हूँ, गाड़ी पे एक्सरसाइज हो जाती। गाड़ी में बैठे हुए आप हैं, नहीं, वो तो गाड़ी की एक्सरसाइज हो गई। इलेक्ट्रिक भी कर लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो उसमें काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, वो सवारियाँ पकड़ के लाएंगे, भागेंगे। लेकिन तो पूरियां ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़िंदा रहना है तो खाना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा रहना है तो, अगर आपने मरना है तो फिर आप कुछ ना खाएं। चलें, आप अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बस शुक्रिया। दुआ करें कि तंदुरुस्ती, बस इससे बड़ी कोई नेमत नहीं तंदुरुस्ती से। वो महीने में 1 दफ़ा पूरियां खा लिया करें। नहीं नहीं, रोजाना खाते हैं उधर आदमी। आपने कभी किए ही नहीं। बाटी अंदर जाना आपने, उधर हीरे की दुकान मशहूर है। आपने एक खानी है, आप 2 खाएंगे। उनका वैसे ही म्यार अच्छा है, वो 2 नंबर काम नहीं करते। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। महंगाई का कोई बड़ी बनी बात? महंगाई वालों तो अच्छे ना जो हो संभाली जाना। अच्छे उदों की महंगाई सुनते आ रहे हैं। उदों ये ही तो आमदनी के हिसाब नाल आमदनी बढ़ती थी। हुण आमदनी जी है बॉन्ड हो गई है, आमदनी इन्नी नहीं है जिन्ना महाल खर्चा बढ़ गया। उदों भी महंगाई के अच्छे लिखे होंगे तो सुनते पे हैं। तो हो रही है महाल धेली बढ़ी, डोब बढ़े, वो मौके का हाल ला। उदों साडी ना आमदनी उन्नी पैदा हो जाती। हुण आमदनी घट है, खर्चे ज़्यादा ने। यही वजह तो महंगाई टुकती पई। होर गल तो क्या फिर गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा ये है तो जिवें आने ना खबरदार बच्चे नूं 10 रुपये देने या 20 देने या 50 देने या तो खुश होश नहीं दे बल्ले है देते तो खुश होश नहीं दे रहे। उदों असीं खुले दिल अच पैसे देने हाँ, बच्चा भी जाता। हुण बच्चा पहलों सानूं ना बच्चे वाले सोची जा रहे हैं, 2 मंग लेने पैसे, गुस्से से देखते दे देने आ बच्चे नूं दे देने, लेकिन वो तबीयत खुश नहीं हो। क्यों? क्यों महंगाई इन्नी हो रही है, आमदनी घट है। अज आमदनी साडी बढ़ जाए, कारोबार चल पैन तो आमदनी सारे हर एक की बढ़ जाए। वो यही वजह तो महंगाई तो अटे लिखे होंगे तो सुनते आ रहे हैं। और महंगाई तो नहीं रुकनी, भावें कोई भी आ जाए। क्यों? एक बंदा गलती कर जाता, और गलती का नतीजा भुगतन दे। वो गलती कैमरामैन पीछे दिखाएं ज़रा, यहीं से कैमरा थोड़ा बैक पे ले जाएंगे तो सुकून से सड़क पे बैठा बच्चा अपने पेट की भूख मिटा रहा है और मज़े से खाना खाने में मसरूफ़ है, और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि जो इर्द गिर्द का माहौल है उसका वो कितना उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। लेकिन मज़े से बैठा हुआ। अरे अभी ना जोरों ने कोरोना आया ना, उदों अभी डिजे हैं, मुड़ तो पैरों ने नहीं खलोते। जी सच्ची गल क्यों? यही अच्छी 1000 1500 500 बच्चे तो लै जाने हाँ। 2000 ही घरों बिल आईदा ही, तो बिल 1-2 दिन चाहिए। हुण बिल घरों लै आने आ, वो बिल महीना होंदा करता ही कोई भी बिल हो। हुण आमदनी साडी घट गई है, जिस वजह खर्चा बहुत ज़्यादा। जोरों ने कोरोना मारिया है इन्हें, उदों अच्छी पैरों से खलोते नहीं। कोई भी कारोबारी बंदा जरा नहीं खलोता। सरमाएदार ने सरमाया लाया, उन्हें दूने पैसे डाले तो अच्छी की करना, अच्छी उही काम करना। अच्छी 1-2 गड्डियां भला नहीं खाली, बच्चा तो देंदी ही नहीं गड्डी। जी बच्चा दे दे अभी जवान टाली तो पल लवे। और जाना ने एक बंदा मेले से जा रहा, उन्हें कहा अबू जी आ शै लैनी, उन्हें कहा नहीं यार 20 की, अगले दिन उन्हें 30 की लैती। उन्हें कहा कल अबू जी कल लै जाने, कहना कल पैसे नहीं हेरे मेरे को, अज पैसे है मुझे
ਇਹਦੀ ਸਸਤੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੜ ਪਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜੀ ਤਾਨੀ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਤਾਨਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਜੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ क्यों आप क्या हुआ? अब जे तो पैसे नहीं है खर्चा नहीं है घर का खर्चा पूरा करिए तो की करिए वही इतना आमदनी घट है थानू अज दी आमदनी घट है जो आमदनी घट है तो अस किराया किसे देना मैं हूँ फैसला गुजर वाले गया वा सियालकोट 550 रुपया उन्हें किराया लिया हूँ गरीब आदमी मैं 550 सारे मेरे भरा दोस्त जानते हैं बच्चे ने अपने सारे जानते हैं 30 बच्चे थे सन ਉਹ 500 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 2000 ਵਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 24 ਤਨਵੇਸ਼ ਤਾਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਲ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੋ ਡਾਚੋ ਵੱਡਾ ਨਾ ਟੇਹਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲਾਇਕੇ आप तो ईद शबरात भी नहीं आप किसी को भेजते होंगे, ना मैं है ही नहीं पास। है ही नहीं मैं क्या करूँ मेरी बहन भी है भाई भी है लेकिन नहीं मेरे हकदार नहीं हो रहा तो जो बड़ा होता ना वो ऐसे ही करे तो फिर सही है ऐसे करे फिर सही है तो ना करे तो तुम लाइटे क्या है इनको आवाज़ दी उन्होंने अभी? कुछ नहीं बस ऐसे ही टचकरे कर दें इनको और क्या है। क्या आवाज़ दी आपने सुनी? नहीं इधर इन्होंने बताया कि भाई जी नवाज शरीफ को खुद बुला लो वो आगे कंट्रोल करेंगे ठीक है। वो देखें मेरी बात सुने कि इंसान को जो है ना वो अपने हिसाब से चलना चाहिए ना कि किसी की तौहीन करना या किसी के फेवर करना ठीक है ना। एक मरतबा पहले भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस वक्त हमें वो हुकूमत चाहिए जो हमें रिलीफ दे जो हमारे इस महंगाई को कम करे ठीक है ना। हम उसके साथ हैं वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं। अच्छा, हम तो यही बात करेंगे कि देखें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें किसी तरीके से ठीक है। जब तक आवाम के लिए आसानी ना पैदा करेंगे आवाम इसी तरह रुलती फिरती रहेगी ठीक है। अब हमारे दरोगे वाले में आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं दरोगे वाला? बिल्कुल, हालांकि मिल में है, मिल के आपको दिखाएंगे सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक तकरीबन जो है ना वो तकरीबन पेट्रोल पंप के पास जाके लाइन लगी होती है ठीक है। आज मैं खाली वापस आ गया हूँ, यकीन माने आप यकीन नहीं करेंगे आज मैं ये 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ किसी से 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ कि यार मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है मुझे ये 100 रुपया दे दो मैं पेट्रोल डलवाऊँगा डलवा के तो मैं जो है ना अपना रोज़गार कमा के तुम्हें 100 रुपया वापस कर दूँगा। उसने 100 रुपया देते वक्त मुझे बोला कि क्या भाई वापस कब करोगे? ये 100 लेते हुए उसने 100 लेते हुए उसने ये कहा है कि भाई वापस कब करोगे? अब मैं मजबूर था, मैंने कहा भाई तू दे मिलने मुलाने का तुझे बाद में कर लेंगे। वो कहता नहीं भाई मुझे एक टाइम बताओ फिर मैं आपको दूंगा। बताएं कि एक 100 रुपये की क्या औकात है। आपने ये क्या किस काम लाना था? ये काम मैंने एग्जैक्टली आपको क्या ज़रूरत थी? एग्जैक्ट ये मैंने ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। कल मैं आया हूँ इस यहाँ पे मैंने एक चक्कर लगाया है तो रात के तकरीबन को 7-8 बज गए हैं। उधर से मैं आया हूँ 20 रुपये में, इधर से मैं वापस गया हूँ तो टोटल मैंने 500 रुपया पकड़ा है। 500 रुपये से मैंने 340 रुपये का तेल डलवा लिया, 50 रुपये का मैं दूध लेके गया हूँ घर ठीक है। बाकी मेरे पास 100 रुपये बचा, उसका मैंने जो है ना आधा किलो आलू और 2 रोटियाँ, एक बेगम ने नहीं खाई एक मैंने खाई है। एक रोटी पे आ गए हैं? एक रोटी पे आ गए हैं। नहीं हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा है भाईजान, हेल्थ के लिए तो वो बहुत अच्छा है। वो तो अच्छा है हाँ, लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं। लेकिन आप मजबूरी में खा रहे इस हैं। वजह से आपको इसकी आपके ज़मीर पे इसका बोझ होगा तो आपने सूख जाना है इस तरह, मैं समझ सकता हूँ। मेडिकली तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप रात की रोटी एक पे आ गए हैं। देखिए ना टेंशन, एक टेंशन भी होती है। एक रोटी तो ले आए ने सानू हले तो एक रोटी तो ले आए ने। मेरा ख्याल के मुताबिक जिन्हों की जी सोच है ना
ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मैं आता हूँ वहाँ पे, एक मिनट भाई, बात पूरी सुन लो ना। अच्छा, यही बात है कि देखें ये यहाँ तक हालात हो गए हैं। हम वो बंदे थे कि राहगीर को भी जो है ना हम उस वक़्त में 10 रुपये देते थे कि यार तू ऐश मौज मार, ठीक है ना। अब हम खुद 100 रुपये में उधार के लिए चक्करों में फिर रहे हैं। अब वो कहता, मजबूर होता तो वो कहता यार तू मेरे से 1000 रुपया ले तो इसका मुझे 1200 रुपया वापस करना है। अगर वो अच्छा होता, चलो उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे 100 रुपया दे दिया। अब बताएं कि हालात इस कदर जो है ना संजीदा से संजीदा होते जा रहे हैं कि अवाम जो है ना पैसा निकाल ही नहीं रही। जो सौदागर है वो पैसा निकाल ही नहीं रहा। वो कहता है 100 रुपये के लिए उसने कहा कि भाई 100 रुपये लेके वापस उसने कब करोगे? कहा वापस कब करो। ये देखें ये हालात हो गए हैं कि 100 रुपये की क्या औकात है। 25 रुपये का नान है, 2 नान और टिक्कियाँ दो जो 10 रुपये की मिलती हैं आज वो 30 रुपये की है। यानी कि 100 रुपये में रोटी भी बंदा नहीं खा सकता एक वक्त की। पता नहीं यार इस मुल्क का क्या बनेगा। वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि ये वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हैं। उसको ये नहीं पता कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी तकरीबन जो है ना वो 4-5 लाख रुपए का कर्जई हूँ। उसको ये इतना नहीं पता, ये जब बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा ओए होए यार मैं तो जमदे कर्जई बन गया मैं, ठीक है ना। हम छोटे होते थे, हमें ये पता था भाई तो 1000 रुपये का कर्जई है, तो आज देख लो 5 लाख रुपए पहुँच गए हैं। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें तो यही होता है कि यार हुकूमत अच्छी आए, ठीक है ना। जब तक इंतखाबात नहीं ना होंगे आपके मुल्क का कोई फैसला नहीं हो सकता, ये बात कन्फर्म है। अगर जब इलेक्शन हो जाए फिर पता चले भाई कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, कितने पानी में है, वो क्या अपने रद्द अमल लेके आती है, क्या नहीं लेके आती। अब तो भाई मुआहदे में नहीं हो रहे, वो पता नहीं कहते हैं कि भाई हम मुआहदा करते हैं, आगे से हुकूमत बदले हमारे मुआहदे फिर वही के वही रह जाएंगे, ठीक है। सड़क बन रही है वो एक मरतबा खोल देते हैं, ठीक है ना, महीना उस पर नज़र ही नहीं पड़ती, क्योंकि हुकूमत एक बार टिके तो फिर ना, ठीक है। वो कहते हैं बाहर भाग गए हैं, वो कहते हैं जहाँ मर्जी जाएँ हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए कुछ करके जाएँ। हमारे मुल्क को ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो डंडे की नोक पर ये काम चलाए। ये हमारी आवाम नहीं इस काबिल है। मैं खुद इसी चीज़ में शामिल हूँ। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना अपने घर वालों को चेंज करेंगे, फिर हम बाहर किसी को कहेंगे कि यार तू ठीक हो। मिसाल के तौर के हम बाबा जी हैं, हम इसको कहते हैं बाबा जी तुम नमाज़ पढ़िया करो, ठीक है। वो को कहना तू पढ़ना है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना वा, चलो फिर चलिए नमाज़ पढ़ने। यही चीज़ है कि मुल्क के अंदर सबसे पहले करप्शन ख़त्म की जाए, अदारों में ख़त्म की जाए, फिर अवाम में ख़त्म की जाए, तो फिर ये रद्द अमल ये जो है ना थोड़ा बहुत चेंज होगा, वरना अदरवाइज़ इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह तवक्कल ही चला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इज़्ज़त रखी हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे रियासत मदीना बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं कि बच्चे आपके कितने हैं? जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। तो अभी खर्च वगैरह आपके जो हैं वगैरह अभी ये है कि क्योंकि मैं तालीम का कोई रेंट खर्च पे नहीं है। रहता हूँ, ठीक है। 10,000 मेरा मकान का रेंट है, 2 कमरे हैं, एक छोटा सा वाशरूम है, किचन बीच में ही है, ठीक है। गाड़ी मेरी है वो भी रेंट पे खड़ी करता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि टोटली तौर पे मेरा जो है ना रेंट पे सारा सिस्टम है। अगर मेरी गाड़ी किसी छीन जाए तो मैं बेरोज़गार हूँ। ना मारिएगा, ना मारिए, जानवरों को मारते नहीं। यार मेरे दुख जरा सुनो, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तुम्हारे कौन सुनता है? ये सुनने वाला ही वही ना बात सुनेगा। बैठे हैं। अच्छा, तो सर ये हड्डियाँ उड्डियाँ खाने आई बेचारी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बेचारे को भूख लगी, उसकी उनसे बैगने चल रही हैं, उसने बेचारी इधर से खाना है। तो सर यही बात है कि भाई हुकूमत जो है ना अपना जो है ना किरदार वो निभाए, कि भाई मैंने किरदार ये निभाना है मेरे आगे, क्योंकि आगे से इलेक्शन लड़ना है ना, तो हुकूमत को कोई ना कोई रद्द-ए-अमल उठाना पड़ेगा, कोई ऐसा उठाना पड़ेगा कि यार आवाम का दिल खुश हो जाए। मेरी तो बिल्कुल सही बात है। यही बात मैं करूँगा कि हुकूमत जो है ना अपना रद्द-ए-अमल जो है ना वो चेंज करे, अपने आप को सलाहियतों में लेके आए, इस मुल्क के लिए कुछ करे, आवाम के लिए कुछ करे, ठीक है ना। आटा, घी, चीनी, चावल वगैरह सब कुछ अपने कंट्रोल में हो, ठीक है। अब मामला जो है ना वो बहुत संजीदा हो गए हैं, यहाँ तक कि सब्जियों के रेट भी समझ में नहीं आ रहे। सब्जियाँ समझ नहीं हुई हैं, सब्जियाँ आपकी पहुँच से दूर हो गई। पहुँच से दूर हैं बिल्कुल। सब्जियाँ महंगी हो गई। मुझे 240 रुपये मैंने पड़ा था टमाटर, अब मैं दे के आया हूँ 170 रुपये टमाटर हैं। तो मैं कह रहा था कि यार आधा किलो ले लूँ, फिर मैंने कहा यार बंदे 100 रुपया तेरे पास,
तू क्या करेगा? क्या क्या लेगा भाई? वही ना, 100 रुपए का मैंने कहा यार क्या क्या करूँगा, फिर मैं यही करूँगा ना यार, एक आलू डाल दे, एक प्याज डाल दे, अंडा, एक अंडा भाई अंडा भी अल्लाह के बंदे 25 रुपए का, वो 25 25 का हो गया ना, तो कहाँ था 9 रुपए का, 7 रुपए का, बहुत 8 रुपए सस्ता का। था, बहुत सस्ता था। वो मुर्गी तो खुद लेती थी कि भाई हमें हिला के निकाल लो, अब तो उसके भी तरले, करने पड़ते हैं कि भाई अंडा दे दे, तेरी मेहरबानी, तो 30 रुपए ले ले हमसे। मिसाल समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें ब्लैक में भी जो है ना अंडे नहीं ना मिलते, हम उसके कहते हैं कि भाई 30 रुपए ले ले, हमें अंडा दे दे। ये जो लोग आजकल के जो माफिया है ना, इन्होंने पीछे स्टॉक किया होता है, ठीक है ना, वो फिर हमें महंगाई में मिलते हैं। भाई साहब क्या हाल है आपके? आप क्यों आज परेशान बैठे हुए हैं, क्या बात? परेशान इसलिए हैं सर, ये मैसेज है 55-66 मैसेज यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी के लिए कोड दिया हुआ है उन्होंने। हाँ सर, ये हमें मैसेज नहीं मिलता है, तो मिल जाता है ना, तो उधर जाके 2 घंटे खड़ना होना पड़ता, 2 घंटे से पहले सामान नहीं मिलता। अब बताएं हम क्या करें, या ये रिक्शा चलाएं या पैसे कमाएं या उधर 2 घंटे खड़े हुए? आप बताएं ना, हम क्या करें? उधर आपकी दिहाड़ी गुल हो जाती है। एक चिमची है मेरे पास, ये वाला, ये चिमची है, इधर 2 घंटे मैं उधर जाता हूँ, इधर से मेरा नंबर चला जाता है, मुझे फिर इधर दोबारा ला के गाड़ी नंबर पे लगानी पड़ती है। ये हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लिए आसानी की है। बताएं आप, ये तो आप मुश्किल में पड़ गए ना। ये हमारे हुक्मरानों ने हमारे लिए आसानी की है या मुश्किल की है? हाँ जी। दूसरी, ये पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया, 500 का पेट्रोल डालते हैं, 2 फेरे नहीं लगते, 2 फेरे में 500 रुपया नहीं इकट्ठा होता, पेट्रोल मुक जाता है। हम चिंची वाले क्या करें? ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ 17 ਤੋਂ 150 ਲਿਆਂਦਾ, 17 ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੁੱਲ ਜੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀਏ? ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਆਇਆ ਟੀਵੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਹੋਣਾ ਮਕਾਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ, ਮੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਭੁੱਕੀ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਛਿਆਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਕੀ। ਚਲਾ ਜਾਣ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? जवाब तो देना। ਹੋਇਆ ਡਾਲਟਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਬਾਹਰ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 3.5 ਤੋਂ ਮੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बैठ के करें। ਕੋਈ ਆਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। 150 ਲੈਣ ਦਾ 250 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਉਹ 115 ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ
ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਘਿਓ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਦਾ ਉਹ ਏਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਇਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ फिर क्या बात तय हुई जी? ਬਾਤ ਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ महंगाई इसके दौर में हुई इससे पहले महंगाई नहीं थी बहुत सस्ता दौर तो अच्छा कमाई बनती थी अब महंगाई के दौर में एक बाल्टी 1500 हो गई अभी 3000 के लोग काम नहीं करा रहे हैं खुदा कसम हम भूखे मरते प्लेटा धो के कबाबों वाले से रोटी खाता हूँ एक कूड़ मार रहा है और मैं मुँह पे बात कर मारो ये सच बोल दौर में सच मेरी डबल दिहाड़ी बनती थी सस्ते दौर में डबल दिहाड़ी सच्चे ने ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ अरे झूठी ਹਾਂਜੀ महंगाई से ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ क्या हो गया ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ 250 ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ 600 ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵਜੇ, ਨਾ तुम ही चलाना। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ 600 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ है पेट्रोल 26 226 है 226 रुपये 250 नहीं है 250 नहीं है 226 रुपये कह रहे 225 है वो बता रहे क्या पेट्रोल कह रहे 225 तो आ जाएगा 250 ਦੇ ਹੋਰ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਢਾ ਲਿਆ इसका टैक्स ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਢਾ ਲਿਆ 25 ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਢਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ मीर जी फिर बात ये थी अस्सलाम वालेकुम आपसे सलाम चाहते हैं बात ये है और हकीकत इसने महंगाई तब्दीली करनी थी बाहर से कोई चीज़ ला के भेजता इधर वाली महंगी करने में कोई महंगाई नहीं है ये हम लोगों को गुर्बत में हमारी बीवी बहनें भूखी मार की रोड पे आके चल रही हैं ये कभी सोचा तुम लोगों ने जो हम एक बंदा था मैं 2-3 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमाता था और खुदा का मज़ार भी नहीं बनता है दोषी में बढ़ जाओ तो कुछ भी नहीं बचता है स्टेशन के एरिए में मशहूर आदमी रंग वाला मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है लई के रहायश है मेरी और पहले माना वाले की थी इसने बहुत लोगों को बना दिया हकीकत कह रहा हूँ एक बंदा बाप कमाता था 10 बच्चे खाते थे अभी 10 के 10 कमा रहे हैं फिर भी पूरी नहीं बढ़ रही क्यों क्या वजह पाकिस्तानी हम लोग नहीं हमने टीका भी लगाया पाकिस्तानी निशान है हमारा अब कितना कमा लेते हैं? कमाने को तो मेरा शुक्र है दिहाड़ी ठेकेदारी पा के 25-30 हज़ार बन जाता वो बात नहीं तो कहाँ फिर बाकी खानदान किधर है आपका? खानदान लई है तो बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 4 हैं एक बेटी है 3 बेटे हैं तो पढ़ाया उन्हें? पढ़ाया एक बड़े को 8 पढ़ाया मैंने बोला 10 पढ़ में लोन मेरी पावर है उसको बोला हम शादी करेगा नहीं तो खुशखबरी करेगा मामे की बेटी से शादी कर ली वो 8 पास अदाया होगी बेटी 9 पढ़ रही है अभी वो बोलती मैं भी शादी कराऊंगी हम लाचार है हमारी बीबी बहुत तेज़ है हमारे से देखो उसके 5 भाई हैं मैं 5 मैं अकेला भाई हूँ यतीम हूँ माँ मेरी पेके पे बैठी है सुनता है अपना शाहीवाल ठाड़ा नूर शाह टिब्बी अहमद होगी बहुत परेशान हैं हम लोग हम चमन काम करने के लिए दोस्त फटाने की दोस्ती के लिए जाते हैं कमाई तो इधर ही मेरी बहुत है और दोस्ती भी बहुत है मांगने वाले से उसका नाम परी है दोस्ती है तेरे घर से नहीं हमको कुछ भी नहीं मिलता मेरे बेटे के सिरे बने एक साइड पर मुझे कटाई हो रही है कि उसका यार बोलता है इसको एक फैक्ट्री लगाओ हम हाथ को ऐसे कर रहे थे हाथ चाहते थे हमारे बेटे की बारात रुक जाती थी इसलिए हम रोडों पे रोते हैं मेरी जो कोई भी दर्द नहीं बढ़ाता 1-2 बंदे बढ़ाते गुज्जर 1 नंबर गली वाला वो मुझे खाने के लिए भी देते और खर्चा भी देते उसका परसों काम भी मैंने शुरू करने और बहुत शुक्रिया। पश्तो पूरी जानता है चमन में जाना पहले पानी का ऊबा का नहीं पता था ऊबा क्या होता है मोड़ काके का नहीं पता था अभी हम पश्तो काम से कम ज़्यादा समझते हैं माजी के हालात देख ले ज़रा क्या हाल है साहब आपके? अल्लाह का खैरियत है? अल्लाह का करम। क्या नाम आपका? एजाज। एजाज भाई ठीक है काम? बस गुजारा करते हैं क्या करें कमाने वाला कोई है नहीं मैं अकेला हूँ घर में बाकी ये बच्चियाँ हैं वो तो काम नहीं कर सकती ना मैं ही करता हूँ यहाँ से जो दे देता है अल्लाह ताला उसका शुक्र है। एजाज भाई इधर कितने साल हो गए आपको बैठे हुए? 20 साल। 20 साल? जी हाँ। तो आप इधर 2002 से हैं तकरीबन? हाँ इससे भी पहले से हूँ। इतने साल बीत गए इधर काम करते हुए? जी हाँ। लेकिन आपके पास दुकान ही नहीं है अभी तक, फट्टा कोई नहीं भाई फुटपाथ पे आप ज़मीन पे बैठे हुए नीचे। आजकल कामयाब वही है जो 2 नंबरी करता है हम हक की रोज़ी कमाते हैं यही कुछ होता है ना ही इतने पैसे होते हैं कि मैं कोई और काम कर सकूं जितने होते में गुजारा करते हैं शुक्र अल्लाह ताला। आप एजाज भाई किस इलाके से थे आप कब लाहौर आए? मैं बिहारी हूँ। बिहारियों से? हाँ मसकी पाकिस्तान से आया था मैं। अच्छा 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 जी। उधर कहाँ रहते थे? चटगाम में। चटगाम।
इज्जत करके वहाँ जब लड़ाई हुई है ना, 2 हिस्से हुए हैं, इस टाइम हम आ गए हैं। गद्दर के सहारे में आप आ गए। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं लिया है हुकूमत से, कुछ भी नहीं लिया। आते के साथ ही रोज़गार शुरू कर दिया। आप कमा के खाते हो। तो बंगला बोल लेते हैं आप? नहीं आता मुझे, नहीं आता। जो अच्छा। क्योंकि हमारी मातृ ज़बान उर्दू थी। क्या थी? उर्दू थी। पैदाइश कराची की थी। वालिद साहब काम रेलवे में मुलाजम थे, उधर ट्रांसफ़र हो गया था। क्या ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ थे वालिद साहब, उसकी वजह से हमें भी जाना पड़ा। तो ये जिस एरिया में आप रहते हैं, ये इसके इर्द गिर्द और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ वहाँ आप रहते थे? और कुछ पता है आसपास क्या था? नहीं पता। और कौन से शहर आसपास थे? और नहीं, वो चाटगाम था, ढाका वगैरह थे। ढाका से कितनी दूर हैं ये सारे? तकरीबन 8-10 घंटे का। बहुत बहुत दूर है। हाँ। और आपकी उम्र कितनी थी जब आप आए वहाँ से? 20 साल। आप 20 साल के थे? बच्चा था। शुरू से ही मेहनत मजदूरी करते इधर हैं। आके फिर लाहौर सेटल हो गए? माँ बाप वहाँ मारे गए हैं। क्या? बंगालियों के हाथों। मैं कुछ रिश्तेदार थे, उनके साथ यहाँ आ गए। कि वालिदैन को उधर मार दिया था बंगालियों ने, समझ गए? मैं बहुत मुश्किल से जान मेरी बची थी। मुझे भी पकड़ लिया था, लेकिन मैं भाग गया। कैसे बचे आप? पकड़े जाने के बावजूद कैसे बचे? वो मैं उनको कहा मैं पढ़ के आता हूँ। वो उनकी तवज्जो इतनी नूर में दौड़ लगा, भाग गया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बड़ा सान्या आपने अपने वालिदैन को कुर्बान करके। हाँ, क्या करें, वो अल्लाह की मर्ज़ी। और भाई किधर हैं? थे भाई? और 2 भाई 2 बहनें थी, कोई पता नहीं उनका, मुलाकात ही कोई नहीं किसी चीज़ का कोई चक्कर नहीं। ये मुमकिन है वो किसी जगह ज़िंदा हो माशाल्लाह से और आपसे रब्ता करें? बड़ी कोशिश किया था मैंने, कोई पता नहीं चला। और ना ही इतने पैसे होते हैं कि कहीं आगे पीछे जाकर। ये तो भाई बहन उधर ही थे उन दिनों, या कहीं और थे? वो भी मारे गए थे उनके साथ ही, मेरा ख्याल है। हाँ, जब माँ बाप भी गए साथ, वो भी थे, वो भी गए उनके साथ। बड़े तो ये आपको कैसे पता चला, खबर कैसे मिली कि वो मारे गए हैं? हो सकता है बच गए हों। नहीं, हमारे बड़े ख़ानदान वहाँ थे, चाचू वगैरह भी थे। अच्छा, फिर आपको कंफर्म पता है? हाँ, कि वो मस्जिद में पनाह लिया था, मस्जिद के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। औरतें जो हैं दरियाओं में छाल मार के जान दे दी कि इज्जत पे हमला ना हो। इज्जत बचाने के खातिर उन्होंने दरिया वगैरह में छाल मार दिया कि इज्जत पे हाथ ना डाल सकेंगे। कहानी बड़ी लंबी है। बस इधर आने के बाद किसी से क्या सवाल करना था, मैंने खुद ही काम उन शुरू कर दिया। रोटी कमाते हैं इज्जत की, अल्लाह ताला का करम। तो इधर फिर शादी की है आपने आके? शादी की है मैंने। आप तो अकेले थे, कोई ख़ानदान नहीं था, तो रिश्ता मिल गया आसानी से? हाँ, मिल गया माशाल्लाह। मेरे कोई 2 बेटियां, बेटे हुए थे, वो मर गए, नहीं है कोई। 2 बेटियां, एक की शादीशुदा है माशाल्लाह, उसके बच्चे हैं आगे। एक दूसरी है, अल्लाह ताला उसका भी बंदोबस्त कर देगा। तो अभी यहाँ से कुछ ले लेते हैं, कमा लेते हैं, गुजारा है? अल्लाह का शुक्र है, रोटी बन जाती है। लेकिन सारा दिन ये मिट्टी में बैठे रहना और सारा दिन आपके पास से ट्रैफिक और धुआं और गला ख़राब और फेफड़ों के मसाइल, यहाँ आपको पता ही है। चीज़ों के आदी हो चुके हैं, क्योंकि
15-20 साल की उम्र से बैठते हैं रोड के ऊपर ही। अब हम आदत इस चीज़ के, इस माहौल के आदी हो गए हैं। ये ड्राइंग आपने खुद करते हैं सारी? हाँ जी। बड़ा कमाल हासिल है आपको, ये देखें प्रैक्टिस बहुत है। हाँ, प्रैक्टिस से बनता है। और कोई कारोबार नहीं कभी किया? मसला ये है कि या आपको ढंग नहीं आया कारोबार करने का? अल्लाह ताला इसी में रिज़िक दे देता है, फिर और तरफ जाने की क्या तवज्जो है। ये कितने में मिल जाती है आपको ये कश्ती जो है? ये कश्ती जो है 1000 रुपये का दर्जन है। तो ये बेचते कितने में है? 150 कहते हैं गाँव को, कोई 150 दे देता, कोई 120 दे देता है, कोई 100 दे देता है, गुजारा हो जाता है। उसी शौक से लोग ख़रीदते हैं? हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। क्योंकि बच्चे तो बड़े शौक से खेलते हैं इसे। हाँ जी, हाँ, बच्चे खेलते हैं, है ना? और आप 20 साल से इधर ही बैठे? हाँ, जब से 40 साल हो गया मैं रोड पर ही सौदा बेचता हूँ। सिर्फ अल्लाह ताला से यही तवज्जो करता हूँ कि अल्लाह ताला तू हमें इज़्ज़त की रोटी दे, किसी से मांगना ना पड़े। क्या वो मिल जाती है यहाँ से, अल्लाह करम करता है। तो जब आप बीमार वगैरह हों, क्योंकि आप अकेले ही हैं घर में कमाने वाले, तो उन दिनों में क्या होता है? बंदा 19-20 हो ही जाती है। अल्लाह ताला करम कर देता है, गुजारा हो जाता है। बांग्लादेश से और कोई याद जो आपके दिल में हो, जो आप बता सकें? कुछ भी नहीं। वहाँ बचपन की उम्र में मैं था, तो वापस आया हूँ। 18-19 साल की उम्र होगी, ना समझ था मैं क्या, कोई यादें नहीं। यही है कि माँ बाप बहन भाई उधर गर्क हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या बस यही है। बहुत अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी है।